हेलो स्टूडेंट्स, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक कौन से संप्रदाय से बिलोंग करता है या इस संप्रदाय के ये जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि संप्रदाय दे देते हैं और मनोवैज्ञानिक का नाम पूछते हैं। कई बार ऐसे आता है कि मनोवैज्ञानिक दे देते हैं और पूछते हैं कौन से संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। हमारे मेन मोस्टली 6 संप्रदाय हम मनोविज्ञान इसमें साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, सीडीपी में पढ़ते हैं। सबसे पहला, आज के दिन मनोविज्ञान को क्या बोला गया है? आज के दिन मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान, आत्मा का विज्ञान नहीं बोला गया, मन का विज्ञान नहीं बोला गया, चेतना का विज्ञान नहीं बोला गया, तो फिर क्या बोला गया? उसको व्यवहार व अनुभव का विज्ञान बोला गया। यानी कि मनोविज्ञान को हम क्या कहते हैं? आज के दिन मनोविज्ञान को हम आत्मा का नहीं कहते हैं, मन का नहीं कहते हैं, चेतना का नहीं कहते हैं, तो फिर क्या कहते हैं? व्यवहार व अनुभव का विज्ञान कहते हैं। अब तुम्हें ये बात पता लग गई तो इसका मतलब तुम्हें ये भी पता होगा कि व्यवहारवादी कौन थे। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? जे.बी. वॉटसन को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन उसके समर्थक और कौन थे? जो हम अधिगम वाले चैप्टर में जो मनोवैज्ञानिक पढ़ते हैं, जो स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, पावलव हो गए, ये कौन थे? ये इसी का सहयोग करने वाले थे। यानी कि जो जानवरों पर जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उनके व्यवहार को जो बाहर निकाला गया था, वही कौन थे? व्यवहारवादी थे। और वहीं से क्या बन गया? व्यवहारवाद का एक संप्रदाय बन गया। जैसे कि हमारी कम्युनिटी में अलग अलग कास्ट होती है ना, ऐसे ही मनोविज्ञान में भी आप यही समझ लो कि अलग अलग कास्ट है। ठीक है, अब वो कास्ट पहले क्या बता दी मैंने, क्योंकि आज के दिन हम मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं, व्यवहार व अनुभव का विज्ञान, उसी हिसाब से फिर मैंने बता दिया कि व्यवहारवादी संप्रदाय। व्यवहारवाद के जनक कौन थे? जे.बी. वॉटसन थे। ठीक है, और उनके साथ कौन थे? व्यवहारवाद का जनक कौन था? जे.बी. वॉटसन। कौन था? जे.बी. वॉटसन। ठीक है, यानी कि व्यवहारवाद संप्रदाय किसने दिया? वॉटसन ने दिया। लेकिन इनके साथ और आदमी कौन थे? उनके नाम भी आपको साथ साथ याद रखने हैं। और वो कौन थे? आप इनके साथ याद रखोगे। थॉर्नडाइक थे, पावलव थे, क्योंकि ये तीनों एक ही साथ पढ़ते हो ना। पावलव थे और स्किनर थे। वैसे तो और भी थे, लेकिन इनको जरूर याद रखना। ठीक है, यानी कि व्यवहारवाद के संप्रदाय के जनक कौन है? वॉटसन। प्रवर्तक तो कौन है? वॉटसन है, लेकिन इनके साथ थॉर्नडाइक, पावलव और स्किनर भी थे। दूसरा संप्रदाय आता है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का दूसरा नाम क्या होता है? सूझ का संप्रदाय, अंतर्दृष्टि का संप्रदाय। यानी कि कोई भी बच्चा अधिगम कर रहा है, वो अपनी सूझ से, अपनी अंतर्दृष्टि से करेगा। अब कब करेगा? जब उसके सामने समस्या आएगी। जब तक समस्या ही नहीं आएगी, वो अपनी अंतर्दृष्टि का क्यों उपयोग करेगा? यानी कि अपने दिमाग से काम लेना, अपनी सूझ से काम लेना। सबसे ज्यादा इसको फेमस किसने बनाया, या इसका जनक या इसका प्रवर्तक किसको कहा जाता है? इसका प्रवर्तक किसको कहा जाता है? मैक्स वर्दीमर को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर प्रयोग किसने किए थे? जब पूछा जाए कि गेस्टाल्टवाद, सूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के ऊपर प्रयोग किसने किए थे? जब प्रयोग की बात आएगी तो क्या नाम देंगे? तब नाम क्या देंगे हम? कोहलर। कोहलर कौन थे? जिन्होंने चिंपैंजी नाम के वन मानुस के ऊपर प्रयोग किया था, या फिर हम उसको कहेंगे चिंपैंजी या वन मानुस तो एक ही बात होती है। सुल्तान नाम के वन मानुस पर उन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। फिर से बता रही हूं कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा जाएगा तो मैक्स वर्दीमर बोलोगे। उनके साथ कौन थे? कोहलर, कोफा, कुर्टलेविन थे। ठीक है, अब कोहलर कौन थे? जिन्होंने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। यानी कि पूछा जाए कि गेस्टाल्टवादी के अंदर प्रयोगकर्ता कौन थे? प्रयोगकर्ता की बात आए तब तो कोहलर कहोगे, प्रवर्तक की बात आएगी तब मैक्स वर्दीमर कहोगे, और समर्थक की बात आएगी, ये तीनों, फिर इन तीनों का नाम और क्या लोगे? समर्थक। ठीक है, छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, इसीलिए एक ही पेज पर सब कुछ लिख रही हूँ। यहां तक क्लियर होगा? फिर से याद करवा देती हूँ। व्यवहारवाद में वॉटसन फेमस थे, उनके साथी कौन थे? थॉर्नडाइक, पावलव और स्किनर थे। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय में गेस्टाल्टवाद का मतलब क्या था? स्मोगर। ठीक है, ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्टवाद एक जर्मन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है स्मगर,
पूर्ण और सब कुछ अपनी सूझ से, अंतर्दृष्टि से सीखना। उसके मेन प्रवर्तक कौन थे? मैक्स वर्दिमर थे। उनके प्रयोग किसने किया था? कोहलर ने। किस पर किया था? उन्होंने बहुत सारे जानवरों के ऊपर प्रयोग किए थे, लेकिन फेमस यही हुआ था। चिंपैंजी भी 6 थे, लेकिन एक ही चिंपैंजी जो सुल्तान नाम वाला था, जिस पे उन्होंने केले ऊपर टंगा दिए थे और सुल्तान को वो केले अपनी सूझ से, अपनी अंतर्दृष्टि से उनको पकड़ना था, या फिर पिंजरे से बाहर केले रख दिए थे तो 2 लकड़ी जोड़कर, 2 लकड़ी साथ में रखी थी छोटी, उनको जोड़कर उन्होंने उन केलों को अपनी तरफ ले लिए थे। तुमने जब थ्योरी की होगी उसमें पढ़ा होगा। और कोफा और कोटलेविन कौन थे? इसके सहयोगी थे। फिर तीसरा संप्रदाय आता है मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। अब मनो, इसी को देखो, याद करने का तरीका बताओ। मन का विश्लेषण, अब अर्धचेतन मन, चेतन मन, अचेतन मन, ये किसने विश्लेषण किया था? ऐसा विश्लेषण करने वाला, ऐसा डिफरेंशिएट करने वाला जो चेतन मन है, अचेतन मन है या अर्धचेतन मन है। अभी जो करंट में तुम सुन रहे हो कहाँ चल रहा है? तुम्हारे चेतन मन में चल रहा है। थोड़े टाइम के बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ये अर्धचेतन में चला जाएगा, और काफी दिन तक इस टॉपिक को दोबारा नहीं पढ़ोगे तो ये कहाँ चला जाएगा? अचेतन मन में चला जाएगा। ठीक है, जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की जो अप्रत्यक्ष विधियां हैं वो भी हम अचेतन मन में दबी हुई इच्छाओं को बाहर निकालने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये मन यहां से याद रखो आप, मन, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? साइको एनालिटिकल थ्योरी कहा जाता है। लेकिन मन का विश्लेषण किसने किया था? तो फर्स्ट चैप्टर में जो आप विकास के सिद्धांत पढ़ते हो वहां पर ही आप किसका नाम पढ़ लेते हो? सिगमंड फ्राइड का। यानी कि इसका मतलब मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड। 3 संप्रदाय याद हो गए। फर्स्ट क्या था? व्यवहारवादी संप्रदाय, दूसरा क्या था? गेस्टाल्टवादी संप्रदाय, और तीसरा क्या था? मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। बात आती है चौथा, प्रेरकीय। अब प्रेरकीय संप्रदाय ऐसे याद नहीं रहता, लेकिन तुम प्रेरक के बारे में कहाँ पढ़ते हो? तुम कहाँ पढ़ते हो प्रेरक के बारे में? विलियम मैकडूगल के बारे में पढ़ते हो, जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी। उन्होंने कहा था कि संवेग पहले आते हैं और मूल प्रवृत्तियां बाद में आती हैं। जो भय, डर, प्यार, ये सब क्या होती है? हमारी संवेग होते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या आती है? हमारी वात्सल्य हो गया, युयुत्सवा हो गया, पलायन हो गया, ये हमारी क्या होती है? मूल प्रवृत्ति। जहां पर 14 मूल प्रवृत्तियां जो विलियम मैकडूगल ने दी थी, विलियम मैकडूगल ने वैसे तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बुक भी लिखी थी जिसके अंदर चेतन मन को बुरा शब्द कहा था, वही विलियम मैकडूगल ने किस संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है? प्रेरक। ये नाम याद ना रहे तो आप याद रख लेना प्रेरक। और ये प्रेरक कहाँ पढ़ते हो तुम? जहां मूल प्रवृत्तियां पढ़ते हो। जहां पर क्या पढ़ते हो तुम? मूल प्रवृत्तियां पढ़ते हो बच्चों, वहीं पर तुम क्या पढ़ते हो? प्रेरक पढ़ते हो। और ये मूल प्रवृत्तियों वाला तो तुम्हें अच्छे से याद होगा कि ये कौन थे? विलियम मैकडूगल। यानी कि यही क्या थे? इस संप्रदाय को फेमस करने वाले थे। फिर आती है प्रकार्यवाद संप्रदाय। प्रकार्यवाद या कार्यात्मकवादी संप्रदाय। प्रकार्यवाद संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन थे? विलियम जेम्स। वही विलियम जेम्स जिसको नव मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन नव मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। तो विलियम जेम्स कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक थे? प्रकार्यवाद संप्रदाय के। फिर आते हैं संरचना। संरचना का मतलब क्या होता है? संरचना का मतलब क्या होता है? किसी कार्य को करना। अब कार्य कहाँ करेंगे? जिसके ऊपर कहीं लैब होगी, आप कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, उसके लिए आपके लिए सामने क्या होगी? लैब। अब याद करो कि पहली लैब किसने खोली थी? 1879 में। पहली लैब कब खोली गई थी? 1879 में। कहाँ खोली गई थी? जर्मनी में। जर्मनी के कौन से शहर में खोली गई थी? लिपजिंग में खोली गई थी। अब किसने बनाई थी ये लैब? विलियम वुंड, जिसको प्रयोगशाला का जनक भी कहा जाता है। तो प्रयोग कहाँ होंगे? प्रयोग मतलब किसी कार्य को करना, करना मतलब संरचना करना, कंस्ट्रक्शन करना। इसका मतलब वो लैब के अंदर ही होंगे। और लैब खोलने वाले कौन थे? विलियम वुंड थे, जिसको प्रयोगशाला का जनक भी कहा जाता है। वही क्या है? संरचनावाद संप्रदाय के प्रवर्तक है। ठीक है, 6 संप्रदाय याद करवाए छोटी सी क्लास के अंदर। पहला संप्रदाय क्या था? व्यवहारवाद का संप्रदाय। दूसरा क्या था? गेस्टाल्टवाद का संप्रदाय। तीसरा क्या था? मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। ठीक है, चौथा कौन सा था? प्रेरकीय संप्रदाय। पांचवा कौन सा था? प्रकार्यवाद संप्रदाय। छठा कौन सा था? संरचनावादी। सबसे पहला व्यवहारवादी कौन था? वॉटसन, जेबी वॉटसन। साथी कौन थे उसके? स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव। उसके बाद गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के वैक्स वर्दिमर थे, कोहलर थे, कोफा थे और कोटलेविन थे।
फिर मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय सिगमंड फ्राइड, फिर विलियम मैकडूगल, ये किसके थे? प्रेरकीय संप्रदाय के थे। फिर प्रकार्यवाद विलियम जेम्स, जिसको नव मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर संरचनावाद संप्रदाय विलियम वुंड, जिसको क्या कहा जाता है? प्रयोगशाला का जनक कहा जाता है। ठीक है, इस क्लास को यहीं खत्म करती हूँ। आप 2-3 बार इसको कॉपी पर लिखकर याद कर लेना, लेकिन पूछा जाता है भाई इनको, या तो ऐसे मिलान में आ जाता है कि कौन सा किसके साथ मिलेगा, और या फिर इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि प्रवर्तक का नाम दे देंगे, संप्रदाय पूछ लेंगे, संप्रदाय का नाम दे देंगे, प्रवर्तक का नाम पूछ लेंगे। थैंक यू।